हम डिस्कशन कर रहे हैं हिस्ट्री से संबंधित पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिंतु के नाम से। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सी यूकी में ऐसा उल्लेख किया है, किसका? यिंतु का, जिसका अर्थ होता है चंद्र की कला अर्थात चंद्राकार। लगभग 15 वर्षों तक वह हमारे देश में रहा। कौन? ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्विज है क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। क्वेश्चन नंबर 3, कौन आलवार संत नहीं था? ए पोइगई, बी तिरुज्ञान, सी पुडम, डी तिरुमंगई। तो आलवार संत तिरुज्ञान नहीं था, बाकी ये तीनों ही आलवार संत थे। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध संबंधित था लॉर्ड हेस्टिंग्स से और यह युद्ध के आगमन पर 1817-18 में प्रारंभ हुआ था। किसके आगमन पर? लॉर्ड हेस्टिंग्स के आगमन पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 का प्रारंभ हुआ था और इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा को 27 मई 1816 को, पेशवा को 13 जून 1817 को तथा सिंधिया को 5 नवंबर 1817 को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया था। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। आनंद और सुबुद्ध बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे, लेकिन अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था गौतम बुद्ध द्वारा। सुबुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था और सुबुद्ध ने बुद्ध की मृत्यु के समय उनसे 3 प्रश्न पूछे थे, जिनका बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया था। कैसा उत्तर दिया था? नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर है 7, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पुनः जजिया लगाना फर्रुखशियर से, बी मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड से, सी दास्ता का अंत मेलकम से। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पुनः जजिया लगाना फर्रुखशियर से, क्योंकि फर्रुखशियर ने जजिया कर हटा दिया था। बाकी ये दोनों सही है, बी और सी। फर्रुखशियर 1713 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा था और जजिया समाप्त करवा दिया था। संयत बंधुओं की मदद से वह बैठा था। 1713 से 1719 ईस्वी तक उसने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? 1 आसफ खां, 2 खुर्रम, 3 महाबत खां, 4 खुसरो। तो इसमें आंसर होगा 2, 3, 4, यानी कि खुर्रम ने, महाबत खां ने और खुसरो ने। आसफ खां ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को पराजित किया था और आसफ खां ने धन के लालच में अकबर के समय विद्रोह किया था। तो यहाँ ऑप्शन में जो आसफ खां दिया गया है उसने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? अकबर के समय, ना कि जहांगीर के समय। और इन तीनों ने जहांगीर के समय विद्रोह किया था, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने, क्योंकि मिर्जा अजीज खुसरो को शासक बनाने की इच्छा रखते थे। फिर 1621 में खुसरो की हत्या कर दी गई। 1623 से 26 में खुर्रम यानी कि शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि नूरजहां शहरयार को राजा बनाना चाहती थी इसलिए, और खुर्रम स्वयं बनना चाहता था राजा इसलिए। और खुसरो की हत्या कब कर दी गई थी? 1621 में। 1626-27 में जहांगीर के शासन के अंतिम दिनों में महाबत खां ने भी विद्रोह किया था, जिसे नूरजहां ने विफल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यूएसए में गदर पार्टी तो नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की। कब? 1913 में, यूएसए में। और इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनका प्रकाशन
जिसे गदर पत्रिका के नाम पर, किसके नाम पर, गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ यूएसए यानी कि अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा था। और गदर पार्टी के नेताओं में लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? वो था विलियम हॉकिंस। कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस। 1608 से 1611 ईस्वी में यह आया था और विलियम फिंच 1608 में आया था और विलियम हॉकिंस के साथ ही आया था। मतलब ब्रिटिश शासक के राजदूत के साथ ही यह आया था। एडवर्ड टेरी 1616 से 1626 ईस्वी में यह इटली वासी था और जहांगीर के समय आया था एडवर्ड टेरी भी। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी ये सब किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में ये आए थे।